आपके बड़े फेवरेट बाबर आजम साहब एक और वनडे मैच में नाकाम हो गए। प्रेशर तो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपकी स्पोर्ट अपनी जगह पे, आपका फखर 0 पे आउट हुआ, आप रिजवान कुछ नहीं कर सका है। सो बाकी जिनको थोड़ा थोड़ा स्कोर उन्होंने किया भी है, उन्होंने भी विकेट पे लंबा कयाम नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच जो हुआ, एक तरफा पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। फारूक शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप इनको सुनते रहते हैं एज ए चाचा पाकिस्तानी, और RAR स्पोर्ट्स पे ये पहले भी आते रहते हैं। इनको आज मैंने अपने तबसरे के अंदर शामिल किया है, इनसे गपशप लगाते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पाकिस्तान आज 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरा। हमने हसन नवाज को ड्रॉप किया और हमने स्पिनर इब्रार को ड्रॉप किया। और अगर पाकिस्तानी कप्तान ने स्पिनर को ड्रॉप किया था, तो जब पाकिस्तान बॉलिंग करने के लिए आया, शाहीन और नसीम ने जब बॉलिंग का आगाज किया, तो उसके बाद जब 5वें 6ठे ओवर में विकेट नहीं आ रहा था, तो हमने जो पहला बॉलिंग चेंज किया वो हमने स्पिनर का किया, साइम अयूब का किया। अगर तो कंडीशन फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी, आप फहीम के साथ, वसीम जूनियर के साथ, नसीम के साथ, शाहीन के साथ, 4 पेसर्स के साथ आप मैदान में उतरे हो, तो फिर पहला चेंज जो है वो स्पिनर का क्यों किया है? आप अपने पेसर्स को लगाते। और उन्होंने मार मार के हमारा भरकस निकाल दिया। और ये टारगेट चेज 250 रन के टारगेट चेज के अंदर हमें 10-11 छक्के लगे हैं। ये पाकिस्तान की आज की जो कारकर्दगी थी, और बैटिंग भी पाकिस्तान की ने मुझे मायूस किया है। साइम अयूब की 50 हुई है, वो 100 में कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकता? सलमान अली आगा के 60 रन हुए हैं, सेट हो चुका है, सेटल हो चुके हो, उसके बावजूद वो अपना विकेट गंवा के चले गए हैं। बाकी बाबर के ऊपर अब क्या बात करें, उनका बैड पैच चल रहा है, जो कि उनके लिए और मुश्किलात जो है ना वो आगे बढ़ाता जा रहा है। चाचा पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट के ऊपर बड़ी इनकी गहरी नजर होती है। आप मुझे बताएं, पहला वनडे मैच पाकिस्तान जो था वो बड़े आसानी के साथ जीता, और दूसरा जो वनडे मैच है हम बड़ी आसानी के साथ हार गए हैं। आज दोनों टीमों में आपको फर्क क्या दिखाई दिया, बैटिंग का, बॉलिंग का? देखिए, मुझे जो फर्क नजर आया ना कि हमारे बैट्समैन गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपनी बैटिंग कर रहे थे। ऐसी डब्बा विकेट के ऊपर जब आप लोग बार बार गलतियां करोगे, 350 स्कोर वाली विकेट के ऊपर अगर आप 250, 60 से 70 स्कोर वो भी मार मार के अगर 2-3 बैट्समैनों की इनिंग निकाल दे, तो बाकी पूरी बैटिंग लाइन हमारी फ्लॉप हुई है। और जिन्होंने स्कोर किया है उन्होंने भी इस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया कि हमें विकेट के ऊपर रुकना चाहिए, हमें मजीद अपनी टीम के लिए रन करना चाहिए, जो मेरे लिए अफसोस कुन बात है। आपके बड़े फेवरेट बाबर आजम साहब एक और वनडे मैच में नाकाम हो गए। प्रेशर तो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपकी स्पोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन एक प्रेशर तो है जो कि और मजीद बढ़ रहा है, पहाड़ ऊपर की तरफ जा रहा है, चढ़ रहा है। देखिए, बाबर का आउट होना वाकई एक जो ना गम की खबर थी सबके लिए, और बाबर को आउट नहीं होना चाहिए था। बाबर को चाहिए, जितना बाबर के ऊपर प्रेशर है, जितना फैंस उनको ज्यादा प्यार करते हैं, जितना हर दिन के बाद देखिए ना बाबर आउट होता है तो पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है। इसका मतलब है लोग बाबर को बैटिंग करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त बाबर को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बाबर को चाहिए कि फैंस के दिल की धड़कन है आपका, तो फैंस के लिए आप विकेट के ऊपर थोड़ा रुकें। अगर आपकी जो फॉर्म है वो सही नहीं लग रही, सही नहीं चल रही, तो आपको चाहिए कि विकेट के ऊपर थोड़ा टाइम गुजारे। और इस तरह की डब्बा विकेट बाकरी साहब, जिसके ऊपर उन्होंने डब्बा बोले, फट्टा बोले, सीधा बोले, फ्लैट बोले, क्योंकि यहाँ पे स्कोर आपको 50-60 रन और फरूक भी बनाने चाहिए थे। बिल्कुल, उनके छक्के आप देख रहे घंटा घर तक जा रहे थे। यानी कि वो जो छक्का मारते थे, पूरा छक्का मारते थे। शेन को जब जिस टाइम मर्जी उन्होंने चाहे, हमारी बॉलिंग, बैटिंग और स्पेशली फील्डिंग भी आज हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे साउथ अफ्रीका हमें चारों शाने, जिसको बोलते ना चित्त करना, आज हम चारों शाने चित्त हो रहे थे और हट हुए हम लोग आज की हार की वजह से। यही देखे ना, यही सबसे बड़ी बात है कि आपके फैन, पाकिस्तानी टीम के जो फैन हैं वो हर्ट होते हैं। आपने आखिरी 2 T20 मैचेस जीते, आपने पहले T20 सीरीज को बराबर किया लाहौर में आके, पिंडे में आप पहला हारे हुए थे, फिर आपने फाइनल जीता, यहाँ पे भी आपने एक वनडे मैच जीता है। लेकिन देखिए फाइट, साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान को मैचेस हराए वो एक तरफा हराए, जो हमने जीते वो फाइट करके जीते, ये फर्क है। हम आज भी 40 ओवर्स के अंदर हमने टारगेट चेज करा दिया है। देखो 40 ओवर के अंदर, और इतना ही स्कोर पिछले मैच के अंदर हमने 3-4 बॉलें, बल्कि 2 बॉलें पहले जी हमने जीता है। और वो भी इस तरह की, यानी कि वो बोलते हैं ना कंजूसी वाली जीत हम लेते हैं। और जब हम किसी को हार देते हैं तो इतने सखी और दरिया दिल बन जाते हैं कि हम उनको बोलते हैं कि लो जी जो चाहिए ले लो, ये माले गनीमत है, जितना लूट सकते हो हमें लूट लो। और आप उन फैंस का भी सर ख्याल रखें जो फर्श के ऊपर, ठंडे फर्श के ऊपर आप लोगों को अपने पैसे भर के देखने के लिए आते हैं। और पूरे 100 ओवर देखना कोई मजाक नहीं होता बाकरी साहब। आज तो चलो फैन बाहर भी निकले हैं क्योंकि सेकंड बैटिंग थी। आज बड़े लोगों की ना वो जो इतना, वो क्या कहते हैं कि कमीने जब अरूज पाते हैं, तो बड़े लोग
जो 2-3 दिन से क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बाबर के आउट होने के बाद निकलते हैं, अब शायद फैन को भी समझ आना शुरू हो गई है कि यार हमें पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह हम टीम को सपोर्ट करते हैं, पूरी टीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन टीम को तो चाहिए ना कि वो अपने फैन को भी सपोर्ट करें। एक मुद्दत के बाद, 17 साल के बाद अगर हम इकबाल स्टेडियम को भर रहे हैं, दोबारा लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं कि क्रिकेट की वापसी हुई है लायलपुर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, तो हमारे क्रिकेटर को भी चाहिए कि देखे ना, जिस टाइम जब चाहे वो चौका मारे थे, छक्का मारे, तो अपनी मर्जी से खेल रहे थे, वो कोई प्रेशर नहीं। आई एग्री। मेरा आज के मैच की हार के ऊपर तबसरा ये है कि पाकिस्तान की जो टीम है, स्पेशली पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, उनको जिम्मेदारी दिखानी पड़ेगी। आजकल की मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 300 गेंदों के ऊपर अगर आप 300 रन नहीं करते हो तो ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। आज टीमों का एवरेज स्कोर फारूक भाई वनडे क्रिकेट में 330, 340, 350 होता है कि वो 300 गेंदों के ऊपर इतने स्कोर बनाते हैं। और हम लोग आज भी वनडे ओल्ड डेज की खेल रहे हैं और विकेट हमारे सामने है। मतलब आज के मैच में मैं शिकस्त का क्या मतलब कहूं कि क्या विकेट टफ था। आपके 50-60 के ऊपर आपके 4 आउट हो गए, आपका फखर 0 पे आउट हुआ, आपका बाबर 11 पे आउट हुआ, रिजवान कुछ नहीं कर सका है। सो बाकी जिनको थोड़ा स्कोर उन्होंने किया भी है, उन्होंने भी विकेट पे लंबा कयाम नहीं किया। और हुसैन तलत का हमने क्या करना है यार, उसको दूसरा मैच है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो भाई साहब टीम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप हसन नवाज को ना ड्रॉप करते, आप हसन को खिलाते रहते। एक यंग लड़का है, उसकी 1-2 मैचेस में नाकामी के ऊपर हमने इतना जो ना वो बड़ा डिसीजन ले लिया, उसको बिठा दिया है। और जो पिछले कई अरसे से फ्लॉप हो रहे हैं, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को मैं आज भी ये कहता हूं कि हमारी बॉलिंग के अंदर इतनी जान होती है कि वो मैच निकाल सकते हैं। ऐसा ही है। जो विकेट आज था, इस विकेट के ऊपर आपको 300 रन हर हाल में करने चाहिए थे। और अब फाइनल में भी हमें यही करना पड़ेगा कि हमें चाहे बैटिंग पहले हो या बाद में हो, हमें माइंड के अंदर 300 रन रखने, तभी हम जाके जीतेंगे। 300 प्लस जी। आज उन्होंने 40 ओवर के अंदर टारगेट चेंज करके ये बता दिया है कि ये विकेट आराम दे, जितना मर्जी पे स्कोर कर सकते हो। अगर आखिरी ओवर में नवाज और नसीम 22 स्कोर मार सकते हैं, अगर इस विकेट के ऊपर नसीम जब पहली गेंद के ऊपर छक्का मार सकता है, तो बैट्समैनों के लिए तो बड़ी शर्म का मकाम है कि अगर एक आखिरी आपका बॉलर आके पहली गेंद पे छक्का मार सकता है, तो आप भी मार सकते थे। लेकिन आई डोंट नो कि आप लोगों को क्या होता है, और मुझे नहीं पता कि आप लोग अपनी बारियां बचाने के लिए इतना डर के, इतना किस चीज का खौफ है, घर के अंदर है आप लोग। आई डोंट एग्री कि ये बारियां बचाने वाली बात नहीं होती है, जिम्मेदारी होती है, एहसास होता है, एक जिम्मेदारी के साथ खेलना। और ठीक है, बाबर का ये बहाना, आप चाहे वट उसको जो सपोर्ट करें, मैं कितना अरसा ये बात कहता चला हूं कि यार उसका बैड पैच चल रहा है, उसने लाहौर में जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली, शानदार। उसने बताया कि मैं एक मैच विनर प्लेयर हूं, बट वो अगर 2 मैचेस में नहीं चलाए तो बाकियों की जिम्मेदारी है। जो 60 रन बना के विकेट के ऊपर खड़ा हुआ है, डिकॉक भी तो 100 करके गया है, तो ये रिजवान की सलमान की जिम्मेदारी थी। बहरहाल पाकिस्तान के बैट्समैनों को भाईजान एहसास करना पड़ेगा, और अपने घर के अंदर टीमें कम हारती हैं, हमेशा मेहमान टीमें हारती हैं। घर में आपकी अपनी कंडीशन होती है, आप अपनी कंडीशन के अंदर सीरीज हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एतवार को। बहरहाल जी, अब फाइनल में देखते हैं क्या करती है पाकिस्तानी टीम। बहरहाल आज का मैच आप लोग हर एंगल से अच्छा नहीं खेले हो। आज का अगर मैं ये इल्ज़ाम ठहरा के कि आज का दिन अच्छा नहीं था, तो अपने मन को तसल्ली तो दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे आप लोगों के ऊपर सवालिया निशान है कि आप लोगों ने किसी एंगल से भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हमारे बॉलर अगर फट्टा विकेट जिस तरह आप कह रहे, तो उनको मार तो पड़ेगी, लेकिन अगर हमारे बॉलरों को मार पड़ सकती है, तो उनके बॉलरों को भी आपको मारना चाहिए था। बहुत शुक्रिया फारूक शाह साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। एतवार को फाइनल होगा फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, और स्टेडियम खचाखच भरा होगा, और लोग इस उम्मीद के ऊपर आएंगे कि पहले T20 सीरीज का भी फाइनल मैच हुआ जिसमें बाबर ने विनिंग इनिंग्स के लिए, इसी आस के ऊपर लोग एतवार को आएंगे। बट खुदारा हमारे बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। आप इतना छोटा टारगेट अपने बॉलर्स को दे के उनके कांधों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं। शाहीन अफरीदी को अपनी इस टीम को अब उठाना पड़ेगा, अपलिफ्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी। एक मैच हारने के बाद सीरीज अभी भी आपके हाथ से नहीं गई है, एतवार को एक बड़ा मुकाबला होगा और हम सब उसका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।